हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम भगवत गीता कर रहे हैं। भगवत गीता यथारूप शिल प्रपात की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, 9th चैप्टर, जिसका नाम है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज या परम गुह्य ज्ञान। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि भगवान क्या कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज देने जा रहे हैं। तो हर चीज का स्तर होता है ना। तो जैसे हमारे मन में भी क्वेश्चन उठ सकता है कि भगवान पहले भी कह रहे थे कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद अभी भी कह रहे हैं ये ज्ञान बहुत अच्छा है, उसके बाद वो भी ज्ञान अच्छा है। तो क्या होता है, क्लास के हिसाब से चीजें चलती है ना। सुपर जैसे गुड बेटर बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री में आगे चलता है। भगवान ने पहले गुह्य ज्ञान दिया, फिर गुहितर ज्ञान दे रहे हैं, अभी गुहितम ज्ञान भी देंगे। तो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में, जैसे कि आपने देखा होगा कि पूरी भगवत गीता में कितने चैप्टर हैं, 18। हाँ, आपने माता जी में 18 चैप्टर है, ठीक है ना। तो 18 चैप्टर में जो सबसे ज्यादा भक्ति योग का सेक्शन है वो 7 to 12 चैप्टर, 7वें अध्याय से 12 अध्याय तक जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। 7 to 12, उसमें से 7 to 12 में से भी जो 9 और 10 चैप्टर है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट। 9 और 10वां जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 या 10वें में से भी जो 9th श्लोका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोका नहीं, 9 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में भगवान ने ज्ञान दिया है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है लास्ट में श्लोका नंबर जो है वो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना। पहला श्लोका है ना, 34, 9.34। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज। ये भगवत गीता का सार है ना। क्या है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशस्य युक्तम वे आत्मनम मत परायण। ये जो 34 वाला जो नॉलेज है, ये सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। जो इस सार को पकड़ता है उसने सही से भगवत गीता पढ़ी। क्लियर हो क्या। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो 9th चैप्टर है इसमें ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि बाकी जगह इसका डिस्कशन नहीं होता। ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थे, तो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 7वां श्लोक, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि फर्स्ट जो सेक्शन था उसमें 1 to 3 श्लोका थे ना। उसका टॉपिक में था कि भगवान जो भी कह रहे हैं कि मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ उसका गुणगान कर रहे हैं, है ना। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है 4 to 4 to 10 माता जी। 4 to 10। 4 to 10 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 to 10 में भगवान क्या बता रहे हैं, अपना ऐश्वर्य। ऐश्वर्य ज्ञान यहाँ पे बताएंगे। तो ऐश्वर्य ज्ञान में भगवान बताएंगे कि कैसे वो इस जगत से कनेक्टेड है, भौतिक जगत से, है ना। व्हाट इज द रिलेशन विद दिस वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हम सेक्शन देख रहे हैं। इसी सेक्शन में भगवान अपने बारे में नॉलेज बता रहे हैं। पीछे देखा था ना, चिंत भेदा भेद तत्व, भगवान ने बताया था कि मैंने ही इसको क्रिएट किया लेकिन मैं इसमें नहीं हूँ, कैसे मैं इससे पृथक भी हूँ। तो अचिंत भेदा भेद तत्व भगवान ने क्लियर किया। तो अभी 7th जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग सब लोग ये श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक करने से पहले प्रेयर्स कर लेते हैं। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। तो अध्याय 9 श्लोक नंबर 7 आइए रिसाइट करते हैं। माताजी भूतानि कौन। हाँ हाँ हरि बोल। 6 श्लोक आहे माताजी। 6th we 5 have का नहीं 6th we have done, लेकिन कह तो नहीं माता जी कि 6 हो चुका है। एनोलॉजी थी ना, जैसे वायु आकाश में रहती है, वी हैव डन इट। एनालॉजी था, एनालॉजी भी पढ़ा था ना हमने। उपनिषदों में कहा गया है कि वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है ना। तो एक बार हम वैसे 6 को थोड़ा सा आप लोगों के लिए जिनको डाउट है उनको रिवाइज कर देते हैं। तो भगवान जो है 6th श्लोक में हमेशा एक एनालॉजी बता रहे हैं कि कैसे भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, लेकिन फिर भी उसमें नहीं रहते। तो वह बताते हैं कि जैसे आकाश है, आकाश में वायु रहती है ना। तो वायु क्या होती है, वो अलग अलग, हालांकि आकाश में ही रहती है लेकिन फिर भी पृथक रहती है ना। आकाश और वायु दो चीजें हैं। उसी तरह से आकाश जो है वो भगवान है और वायु जो है उसको जगत कहा गया। जैसे जिस प्रकार सर्वत्र प्रभामय प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। जिसमें बताया गया है कि जो जगत बना है वायु के बिना कोई रह नहीं सकता है ना। इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी वायु बंद हो जाए तो हम सब नहीं रहेंगे। इतने पर भी वायु जो है उसका स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं होता है ना, वो आकाश में ही रहती है, यानी आकाश के नियंत्रण में रहती है। तो इसी तरह से भौतिक जगत हालांकि बहुत ज्यादा क्रिएटिव और बहुत विशाल और आश्चर्यजनक लगती है, लेकिन इसमें जो कोई भी कार्य होता है ये अपने आप नहीं होता, ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करता है। ठीक है ना। तो वो आकाश से परे नहीं है। इसी प्रकार समस्त विविध विराट अभिव्यक्ति का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा से होता है और इस सब परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्रायः कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। ठीक है ना। तो उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, पालन होता है, संहार होता है। आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज अभी दे देते हैं, जबकि आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तब आपको ये सब नॉलेज क्रिएट होगा, लेकिन इस स्तर पर नॉलेज समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि क्रिएशन मैं करता हूँ, है ना, सृष्टि मैं कर रहा हूँ, सारी चीजें उत्पन्न मैं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान सृष्टि के कारण नहीं। भौतिक जगत जो भगवान उत्पन्न करते हैं वो भगवान क्रिएट जरूर करते हैं, लेकिन जो जैसे दुष्ट बच्चे होते हैं जो सुनते ही नहीं है, तो भगवान सैंक्शन करते हैं। सैंक्शन एक होता है सैंक्शन, एक होता है विल। दो चीजें होती है ना, दो शब्द होते हैं। सैंक्शन मतलब अच्छा ठीक है नहीं सुन रहे, लो लिख दिया, जाओ कर लो लेकिन उसमें इच्छा नहीं है। और एक कार्य क्या होता है जिसमें विल होता है, इच्छा होती है ना, सहमति होती है। तो भगवान जब ये भौतिक जगत बना करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो भौतिक जगत क्रिएट करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जीव जो है भगवान से स्वतंत्र अस्तित्व रखकर भोगना चाहता है, इसलिए भगवान उसको एक छोटा सा भौतिक जगत दे देते हैं। अब हमको लगता है कि कितना बड़ा प्लेनेट है, लेकिन भागवतम के हिसाब से जो भौतिक जगत है जिसमें केवल पृथ्वी नहीं, पूरा प्लानिटरी सिस्टम जो है ना, पूरा पूरा प्लानिटरी सिस्टम। और कितने प्लैनेट है, अनंत प्लैनेट है ना। लेकिन ये कैसा रहता है भगवत धाम में, सरसों के दाने के बराबर एक कोने में पड़ा रहता है ना, समझते हैं ना। तो 3/4 जो है वो ब्रह्मांड क्या है, आध्यात्मिक जगत है। समझ में आया। और हम लोग जो अपने आप को बहुत समझते हैं, वो सरसों के दाने के समान एक कोने में पड़े हुए इतना एग्जिस्टेंस है। सरसों का दाना देखा आप, तो सरसों देखा है ना, सब्जियों में डलते हैं, सांभर में डलता है, छोटा सा ब्लैक कलर का होता है। तो इतना सा एग्जिस्टेंस है, केवल हमारा नहीं, केवल पृथ्वी का नहीं, पूरी प्लैनेटरी सिस्टम का। और कितने ब्रह्मांड है भाई, रोमकूप से निकलते रहते हैं, अनंत ब्रह्मांड है ना। भगवान के सुना है ना आपने, विष्णु जो 3 अवतार रहते हैं, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जो कारण सागर में भगवान लेटे रहते हैं, तो उनके रोम से क्या निकलते रहते हैं, बुलबुले की तरह प्लैनेट्स निकलते रहते हैं। तो उतने प्लैनेटरी सिस्टम के 14 प्लैनेटरी सिस्टम, और उसका एग्जिस्टेंस क्या है,
सरसों के दाने के बराबर पड़े रहते हैं। तो उसमें अगर हम अपना प्लेनेट देखें, पृथ्वी पृथ्वी में फिर नोएडा, नोएडा में हम, तो सोच लीजिए हम कितने कितने कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो भगवान क्रिएशन करते हैं, लेकिन भगवान का ये सैंक्शन है मटेरियल जगत, भगवान इसकी विल नहीं है। क्लियर हुआ? यानी इस भौतिक जगत का क्रिएशन केवल हमारी इच्छाओं के कारण ही होता है। तो एक्चुअल में भौतिक जगत का क्रिएशन करने वाला कौन है? हम हैं, हम हैं। समझ में आया? ये बात हमेशा ध्यान रखिए, तो इससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी भगवान जो है, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते कर कुछ नहीं सकते, लेकिन भगवान बनेंगे है ना। तो भगवान बनने का मतलब क्या होता है? भगवान बनने का मतलब होता है पूरा ऐश्वर्य हमको चाहिए आपके बिना, राम राज्य चाहिए लेकिन राम के बिना, है ना। फैसिलिटी पूरी चाहिए हमको लेकिन आप नहीं चाहिए। तो बिना भगवान के कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते, तो भगवान क्या है, इस सृष्टि में दिखाई नहीं देते, करते सब है वही। और क्या एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि मोती है, मोती की माला रहती है, तो मोती जो है हवा में नहीं लटका रहता है एक दूसरे के पीछे, उसके अंदर थ्रेड होता है ना, एक धागा होता है जिसपे कारण वो मोती का हार डिपेंड करता है। अगर वो थ्रेड हटा दे तो मोती बिखर जाएगी, माला रहेगी ही नहीं, है ना। तो हालांकि थ्रेड जो है वो कारण स्वरूप है माला बनाने के, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। उसी तरह से कारण स्वरूप में भगवान रहते हैं क्रिएशन के, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। क्लियर हो गया? दो एस्पेक्ट समझ में आया आप लोग को, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो इससे आपको बहुत से कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। तो मटेरियल जगत का गेन है या प्लेजर है या पेन है, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम हैं। भगवान अनिच्छापूर्वक सैंक्शन कर रहे हैं सब कुछ, भगवान की बिल्कुल विल नहीं। भगवान इसीलिए इस जगत में भगवत धाम जाने का मार्ग दे के रखे, क्योंकि ये जगत बिना भगवान के दुख ही है और है ही नहीं कुछ। इसीलिए हमें जो है वो ये सब चीजें समझना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक एक इसी बात पे मुझे एक बार याद है कि गुरु महाराज ने, मैं बहुत नया ज्वाइन किया था इस्कॉन में, तो गुरु महाराज ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था वो मेरे दिमाग में इतनी इतनी बुरी तरह बैठ गया कि वो कभी भूलता नहीं है मुझे। वो एग्जाम्पल शायद आप लोगों ने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा सर्कस लगा था, है ना। सर्कस लगा था, तो फर्स्ट टाइम जो वहां के जो गांव वाले थे वो सर्कस देख रहे थे, है ना, क्योंकि उसमें बड़े ऐसे ऐसे एनिमल्स थे, जानवर थे कि जो कभी उन्होंने देखा नहीं था। तो उन लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट हुई, क्योंकि बैनर लगा लगा के, बड़ा बैन लगा लगा के, है ना, यमुना पीपीटी या राजेश्वरी पीपीटी बना बना के लगाया था उसको कि जंगल में ये नया तरीके का पूरा जो है वो सर्कस आ रहा है, और ये सर्कस जो है वो बहुत ही ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, इसमें ये है तो इसमें ये है ना, ऐसे करके सारे लगाए हुए थे। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे उसको देखने के लिए। तो कहे भाई आप लोग आइए, ये मुफ्त है मुफ्त है। तो अच्छा, सब लोग कहा भाई मुफ्त है तो हम लोग तो बिल्कुल जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि थोड़ी एक्साइटमेंट तो हो ही रही थी। तो उसके जो 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 एंट्री गेट थी, वहां पे बहुत ही बड़ा हट्टा कट्टा वो था, क्या कहते हैं, जो गार्ड गार्ड होते ना, तो बहुत बड़ा विशाल था। तो उसने कहा हाँ आइए देखिए। तो जैसे ही वो पंडाल के अंदर जाते थे तो कहते हाँ भाई यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक एक व्यक्ति जाता था, एक व्यक्ति अंदर गया, ठीक है, पद्मा माता जी, हरे कृष्णा, पद्मा माता जी, है ना। हाँ तो गेट, माता जी। हाँ, हाँ। तो गेट के अंदर क्या हुआ, वो व्यक्ति गया, गार्ड मोड, बड़ा सा गार्ड, और उसके आगे वो बेचारा चूजा था आदमी अंदर गया, देखा और कोई है नहीं, तो उसने कहा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आप तो कह रहे थे कि कुछ अच्छी अच्छी चीजें दिखाने वाले हैं और आप तो बड़ा एडवर्टीजमेंट करके रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? कहा, नहीं। उसको मारता है एक थप्पड़ खींच के, फिर कहता अभी दिखाई दे रहा है? कहता नहीं। फिर उसको मारता है, उसको ऐसे कई बार मारता है। फिर लास्ट में वो बोलता है हाँ हाँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे बेल भी है, यहाँ पे सफेद हाथी भी है, सब कुछ है। तो कहता है बाहर जाके यही बोलना नहीं तो और मारूंगा और बताना बहुत अच्छा था। तो एक्चुअली वो झापड़ खाया होता है अच्छे से, लेकिन बाहर जाके क्या बोलता है, अरे क्या बताएं,
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तुम लोग जरूर जाना इसमें, है ना। यहाँ पे एक ये हाथी भी है, सफेद हाथी भी है, ये भी है, वो भी है, ऐसे करके उसको बताता है। तो दूसरे लोग कहते हैं अरे भाई बड़ा अच्छा, वो गाल पकड़ के ऐसे वापस आता है, अंदर तो धुलाई हुई होती है। तो यही है भौतिक जगत, है ना। एडवर्टीजमेंट लगा के माया खूब प्रचार करती है, कृष्ण जैसा ही है बिल्कुल, भगवत धाम उससे भी बड़ा सुख है यहाँ पे तो, है ना। जब जीव आता है तो सिर्फ हर जगह से मारी लात खाता है लेकिन फिर भी वो क्या बोलता है बाहर जाके, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तुम भी जा, है ना। प्रहलाद महाराज कहते हैं चौड़ित चौड़ा नाम, चबाए हुए को चूस। अब तो मुझे ना ये जब महाराज बता रहे थे तो पूरा विजुअलाइज हो रहा था और मैं कभी भी ये भूल नहीं पाती ये एग्जाम्पल। तो जब भी भौतिक जगत में अगर थोड़ी देर के लिए सुख भी मिलता है तो फिर ये याद है अपनी जूते जूते जब पड़ेंगे तो वो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो कभी भी भौतिक जगत में ये एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने बोर्ड लगा रखा है दुखालयम और अशाश्वतम। तो हमारे सामने भी फिल्में रखी जाती हैं, है ना, ऐसे ही दिखाया जाता है। जरा वो वर्ल्ड जाके देखिए, है ना, न वो वर्ल्ड सुखी है, न वो हमें जो पिक्चराइजेशन कर रहे हैं वो सुखी है ना। लेकिन हमको दिखाते हैं कि ऐसा हुआ होता तो हम सुखी होते, वैसा हुआ हो तो हम सुखी होते, हमारी माँ ऐश्वर्या राय होती तो हम सुखी होते। लेकिन हमारी माँ तो बिल्कुल सीता ठकुरानी है बिल्कुल ही बेकार है, वो भी पता नहीं क्या क्या कराती रहती है, तो ये मत खाओ, तो ये मत करो, तो ये मत करो। इंजॉय ही नहीं किया हमने लाइफ में, हमने पूरे जीवन बेकार कर दिया तो क्या हो रहा है, इतने दुखाले में भी भगवान सारा क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमसे वो प्रेम करते हैं, फिर भी भगवान अपने पास वापस आने का रास्ता भगवत धाम भी ओपन रखते हैं। समझ रहे, ये सब चीजें थोड़ा सा समझने वाली। तो भौतिक जगत में भी शिल प्रपात लिख रहे हैं कि भगवान की इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो एग्जाम्पल एनोलॉजी के साथ दे रहे हैं, जैसे आकाश है, आकाश में वायु रहती है, उसी तरह भगवान है और उसमें वायु है भौतिक जगत, लेकिन वो भगवान के नियंत्रण में रहती है। दिखती है कि वो अनियंत्रित, लेकिन वो हमेशा भगवान के नियंत्रण में रहती है। प्रत्येक वस्तु से लेकिन भगवान देखिए सभी चीजों का क्रिएशन करते हैं, उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, पर प्रत्येक वस्तु उसी तरह पृथक है जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। वायु कुछ भी करती रहती है, लेकिन आकाश हमेशा उससे अलग रहता है। उसी तरह भगवान से ही सारी चीजें क्रिएट होती हैं, लेकिन भगवान उससे अलग रहते हैं। ये समझ में आ गया? आगे एनालॉजी एनालॉजी समझ में आई। फिर 7th श्लोका में भगवान बता रहे सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनः तानि कल्प आदो विसर्जयामि अहम। संबंध ज्ञान क्या बता रहे भगवान यहाँ पे कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उस अपनी शक्ति से उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो यहाँ भगवान जो है और नॉलेज दे रहे हैं कि जब प्रलय के समय होता क्या है। जैसे सब चीज मान लीजिए समाप्त कर रही है, आपने कभी देखा होगा, आप सब माए हैं ज्यादातर यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो परेशान करते हैं, है ना, खाना बना रहे हैं, कुछ बना तो बहुत बड़े परेशान करते हैं, तो माए क्या करती हैं, उनको भी खिलौना ला के दे देती है कि चलो तू भी खाना बना। छोटे मोटे गैस का चूल्हा रहता है ना, चक्की रहती है, सब छोटा छोटा रसोई का सामान रहता है, बच्चों को दे देते हैं, चलो तू इंगेज हो जा, है ना। तो बच्चा क्या होता है, वो उसी तरह बनाता है, करता है, लाता है ना। लेकिन क्या वो जो खाना बच्चा बना रहा है उससे पेट भरेगा उसका? क्योंकि वो तो कुछ बना ही नहीं रहा है ना। तो फिर भी जाके माँ को ज्यादा परेशान करते, माँ कहती सब हटा देती, बंद करो, चलो खाना खाओ, ये बनाया है मैंने, चलो खाओ। तो क्या किया, सारा सामान उठा के रख दिया, और जो उसने खाना बनाया उसको लाके दिया कि भाई ये खाओ, तब तो तुम्हारा फालतू दिमाग है। तो सेम ऐसे ही भगवान होते हैं कि थोड़े समय तक तो सुनते रहते हैं क्रिएशन और ये वो करते करते भगवान कभी कभी बंद करो सब फिर क्या होता है, प्रलय हो जाती है। तो प्रलय होके होता क्या है, भगवान कह रहे हैं सब मेरे ही गर्भ में रहते हैं, सुप्तावस्था में चले जाते हैं। फिर जब थोड़े दिन बाद फिर सोचते चलो इनको इनका कल्याण करें भाई, भगवत धाम वापस आए तो फिर से क्रिएशन भगवान शुरू करते हैं। तो सुप्त अवस्था फिर से जागृत अवस्था हो जाती है। ऐसा क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात? ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक मिनट, एक मिनट। इधर हरे कृष्णा। ठीक है, आवाज आ रही है अभी? आवाज आ रही है अभी? सॉरी, थोड़ा सा जी इसको पढ़ेगा कोई? इसको पढ़िए। नरसिंह स्तुति पढ़िए। हरे कृष्णा। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान का परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्ष का अर्थ है ब्रह्मा की हत्या होने पर। ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे ये काउंटिंग नहीं पता चलेगा मुझे, वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतनी ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 4 अरब 30 करोड़, 4 अरब 30 करोड़ ना? सही पढ़ रहे हैं हम? देखिए, पढ़ना दीजिए, गिनो फटाफट। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ के बाद क्या आएगा? अरब ही तो आता है ना, कि खरब आता है? अरब माता जी। अरब आता है ना, तो 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतनी ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक शुक्ति है। छंदोग्य उपनिषद 6.2.3। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। हरे कृष्णा। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान देखिए वही बात बता रहे ना कि कैसे कल्प, अक्षय का अर्थ है कि ब्रह्मा की कल्प होता है ना, अलग अलग कल्प होता है ना? तो ब्रह्मा का एक दिन जो है वो बता रहे कि कल्प का कल्पाक्षय का अर्थ मतलब एक कल्प का अंत होना, यानी एक ब्रह्मा का जीवन अवधि समाप्त होना। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि 100 वर्षों तक ब्रह्मा जीवित रहते हैं अपने 100 वर्षों से, लेकिन हमारे हिसाब से काफी दिक्कत देर होती है। तो उनका जो एक दिन होता है हमारे कितने 4 खरब 30 करोड़ वर्षों के तुल्य होता है। उनका एक दिन, तो हमारे इतने साल बीत जाते हैं, है ना? ऐसा 100 साल वो जीवित रहते हैं, फिर नए ब्रह्मा आते हैं, है ना? तो फिर नया, तो प्रलय हो जाता है, फिर सृजन होता है। तो रात्रि में इतने ही 100 वर्ष होते हैं, तो इतना ही दिन होता है, इतनी ही रात्रि होती है ना? तब ऐसे 100 वर्ष है। ब्रह्मा एक महीने में ऐसा 30 दिन और 30 रातें होती हैं। एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। और 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट प्रगति पुनः सिमट जाती है। तो पुनः सब विराट जगत उन प्रकट करने की आवश्यकता होती है, तो भगवान फिर से सृजन करते हैं। तो जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं तो थोड़ा छोटा सा प्रलय सब लोग फील किए हैं। जानते हैं कौन सा? सोने का। जब हम सोते हैं सब कुछ भूल जाते हैं ना, और सुबह उठते हैं तो सब कुछ फिर से याद आ जाता है ना? छोटा प्रलय देखा है ना हमने, एकदम से सोते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, उसके बाद सुबह उठते हैं तो फिर से याद आता है। तो ये सब किसकी कृपा से होता है? ये भी भगवान की कृपा से होता है कि सुबह उठ के अगर हम सबको अपना एग्जिस्टेंस, अपनी चीजें याद रखे हैं तो भगवान की कृपा से ही है। सोचिए कितनी छोटी छोटी चीजें भक्ति बताती है। तो उस जैसे हम सोते हैं और उठते हैं सब कुछ रहता है ना, इसी तरह प्रलय और उसमें होता है।
सब तो सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, जो जैसे पोजीशन में रहता है वैसे रहता है, लेकिन भगवान को जब फिर क्रिएशन करना रहता है, फिर दया आती है हमारे ऊपर कि शायद भगवत धाम निकल जाए, फिर से क्रिएशन शुरू करते हैं भगवान इस आशा से कि भगवत धाम चले आए सब, है ना। तो फिर से जब क्रिएशन शुरू होते हैं, जैसे सो के फिर उड़ जाते हैं, तो फिर से जहां जहां से जो जो चीजें रहती हैं हो जाते हैं। आपने देखा होगा 3 तरह के विष्णु होते हैं, तो क्षीरोदक विष्णु जो है वो मेन पालन करते हैं, सभी ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं। और फिर कारणोदकशाही सब कारण होते हैं, क्षीरोदकशाही अंदर जाके सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। महाविष्णु जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये 3 विष्णु के फॉर्म में भगवान महाविष्णु को कारणोदकशाही विष्णु, सॉरी कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, सॉरी मैंने कुछ गलत बोला तो एक बार इसको फिर से करेक्ट कर दे रहे हैं। 3 विष्णु है, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही। भगवान भौतिक जगत का पालन करते हैं, है ना। कारणोदकशाही विष्णु से क्या होता है, जितने भी ब्रह्मांड में कारण के स्वरूप होते हैं, भगवान प्लैनेटरी सिस्टम उत्पन्न करते हैं, ठीक है। सेकंड जो विष्णु है वो क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी जी हैं, उनके नाभि से ब्रह्मा निकलते हैं, यानी हर प्लैनेट के अंदर जाते हैं भगवान, है ना। ब्रह्मा को क्रिएट करते ताकि ब्रह्मा आगे क्रिएशन कर सके, और लक्ष्मी जी उनके पास रहते। और जो थर्ड है क्षीरोदकशाही विष्णु, जब भगवान ने क्रिएट किया तब भी जो जीव कार्य नहीं कर रहे, तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में जाते हैं भगवान, तो ये क्षीरोदकशाही विष्णु, ठीक है ना। तो जब भगवान प्रलय करते हैं तो सब नाश हो जाता है, फिर से फिर भगवान। तो एक्चुअल में ये सारी क्रियाएं कहाँ हो रही हैं, भौतिक जगत में। अभी कृष्ण के पास कोई गया ही नहीं है, यानी जब प्रलय भी होता है तो हम अगर सुप्त अवस्था में किसी के गर्भ में गए हैं तो गर्भोदकशाही विष्णु के ही गर्भ में गए हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्लियर हो रहा है गोलोकेश्वरी? जी माता जी। जनरली हमारा ये प्रश्न होता है ना कि अगर हम भगवान के पास थे तो हमारा फॉल डाउन क्यों हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम भगवान के पास गए ही नहीं, क्योंकि जो भगवत धाम चला जाता है ये चेन सिस्टम तोड़ के, वो तो आएगा ही नहीं ना। लेकिन जो तोड़ नहीं पा रहा है, यहीं रह रहा है, तो अगर प्रलय भी होता है तब भी वो यहीं रहता है, विष्णु के ही उसमें रहता है ना। फिर भगवान क्या करते हैं, सारा विष्णु विष्णु फॉर्म खत्म करके अपनी लीला करते रहते हैं, छोड़ो सबको परेशान हो जाते हैं हम लोग से। तो कोई भी माँ एक दिन के लिए छोड़ती है तो भगवान का एक दिन छोड़ना भी कई कई युगों के बराबर हो जाता है हमारे। जैसे ब्रह्मा का एक दिन इतना बड़ा हो जा रहा है हमारे लिए, कितना दिन हो जा रहा है ब्रह्मा का एक दिन राजेश्वरी? 4 अरब 30 करोड़। एक कितना दिन है ब्रह्मा का एक दिन? तो अगर भगवान 2 दिन भूल जाए तो क्रिएशन ही ना करे भगवान। तो कितने, मतलब आप समझ रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है, टाइम जोन का फर्क ऐसा ही होता है। जैसे जैसे हायर की तरफ जाता है, नीचे के ज्यादा टाइम लेते हैं, उधर के कम लेते हैं, ऐसा होता है ना, टाइम जोन का फर्क होता है। तो हम छोटे लोग में भी ये सब चीजें देख सकते हैं। तो भगवान कहते हैं एको हम बहुश्यामी, यद्यपि मैं अकेला हूँ लेकिन अनेक ही किंतु मैं अनेक ही हो जाऊंगा। यह वैदिक स्तुति है, वो भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करके सारी सृष्टि अभिव्यक्ति पुनः घटित करते। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भगवान ऐसा कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं और फिर प्रलय के समय उसको समेट लेते हैं। अभी समझ में आया भगवान के साथ संबंध, कि कैसे भगवान क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे क्रिएट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन विष्णु फॉर्म में, स्वयं पर्सनल कृष्ण के रूप में नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ये सब चीजें थोड़ा सा इसमें नहीं बताया गया, जैसे जैसे आप भागवतम पढ़ेंगे तो और डिटेल आएगा। तो मैं अगर ये बातें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी कई चीजों का आपको कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा ना, कि जब भी समेटा जाता है इस जगत को तो हम रहते भौतिक जगत में ही है। तो भगवत धाम गए नहीं तो वापस आने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन आचार्य ये देते हैं कि भगवत धाम से भी कई लोगों को सुना कि फॉल डाउन होता है तो भगवान की लीला होती है, भगवान को कुछ लीला करनी होती है। जैसे आपने देखा कि राधा रानी आई, है ना, राधा रानी के जो भाई आए, है ना, उनको भी आना पड़ा। नदियां आई, गंगा यमुना भी आई, यहाँ पे श्राप मिला, लक्ष्मी आई, है ना। तो वो लीला लीला के पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान ऐसा करते हैं, एक्चुअल में फॉल डाउन कुछ नहीं होता भगवान के धाम से। क्लियर हो गया ये बात, ये आचार्य इसका कहना है। तो यहाँ पे हम 8वां श्लोक लेते हैं। प्रकृतिम स्वाम अवस्थम सृजामि
पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृष्ण अवश्यम प्रकृते वशात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बार बार स्वतः प्रकट होता है, रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। पहले भगवान क्या कह रहे हैं कि कल्प के अंत में सारे प्राणी मुझ में प्रवेश कर लेते हैं और फिर प्रारंभ जब मैं पुनः सृष्टि करता हूं तो फिर से वो प्रकट हो जाते हैं। अभी भगवान क्या बता रहे हैं कि लेकिन ये सब होता कैसे है? विष्णु फॉर्म में मैं कर रहा हूं तो विष्णु मेरे से अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, मेरे अधीन ही ये कार्य हो रहे हैं। और जब मेरी इच्छा होती है तो ये अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं, है ना, और मेरी इच्छा से ही इनका अंत हो। क्लियर हो रहा है? अभी भगवान बता रहे हैं कि किसकी इच्छा से होता है ना। कार्य भौतिक जगत में विष्णु के द्वारा हो रहा है, लेकिन पीछे से कारण कौन है? कृष्ण। अंतर समझ रहे हैं भगवान में? अभी जो भगवान ने पहले कहा कि हालांकि मैं ही सृजन करता हूं लेकिन मैं इससे अलग हूं, तो अभी समझ में आ रहा है एज अ कृष्णा वो डिफरेंट भी है, लेकिन एज अ कृष्णा अपने अलग विस्तार के द्वारा वो क्रिएट करते हैं। ऐसे है भगवान, है ना। समझ में आ रहा है? सीधे क्लियर हो गया। यस, अपना रीड करो इंग्लिश में। ओके, हिंदी में गोलोकेश्वरी रीड करो। जी माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, ये भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्त्व के रूप में प्रकट होती है। उसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं, और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है, भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थीं, वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। हरे कृष्णा। जो पॉइंट्स मैंने बोले थे वो श्री प्रभुपाद ने एक्सप्लेन कर दिया, है ना, वही सब पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को नोट करना चाहिए। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो अपरा शक्ति है यानी भौतिक जगत है, इसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे इसमें उत्पन्न होगी। सबसे पहले महत्तत्व है। महत्तत्व लिखा है ना, महत्तत्व। तो महत्तत्व का मतलब होता है 24 एलिमेंट्स, 24 तत्व, है ना, जो प्रकट होते हैं। तो 24 तत्व क्या होते हैं? जैसे आपने देखा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, है ना, ठीक है। और फिर 5 कर्मेंद्रियां और उनके विषय, और प्लस काल। तो ये हो जाते हैं महत्तत्व, ठीक है। 24 एलिमेंट्स होते हैं सृष्टि में, है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना, ये हो गए स्थूल तत्व। और सूक्ष्म तत्व हो गए मन, बुद्धि और अहंकार। भगवान ने बताया ना, पीछे पढ़ा है आपने ज्ञान, 8 प्रकार की उनकी भिन्न प्रकृति है ना। तो 8 प्रकार के, इसमें हमने बताया था 24 एलिमेंट्स होते हैं, है ना।
तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, फिर उसके बाद हमारी 10 इंद्रियां हो गई। 10 इंद्रियां और उनके 10 विषय, जैसे आंखों का देखना, नाक का सूंघना, कान का सुनना, है ना, ऐसे 10 उनके विषय हो, है ना। तो ये हो गए 21, 20 और एक हो गया काल। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो ये 24 तत्व मिलके महत तत्व बनते हैं, यानी भौतिक जगत बनते हैं। अब इन्हीं एलिमेंट से भौतिक जगत का निर्माण होगा, और कौन करेगा? भगवान जो है विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। मैंने बताया था महाविष्णु है, ये सबसे पहले प्रकट करते हैं कि पहले ब्रह्मांड बनाते हैं, पहले ब्रह्मांड बना महाविष्णु से, फिर उनके फिर उसके बाद महाविष्णु से क्या होते हैं, उनके श्वास से कई प्रकार के ब्रह्मांड निकलते हैं। तो ब्रह्मांड निकलने से सब कुछ हो जाता है? नहीं। फिर क्या होता है, हर ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं। इनको कहते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भ में जाते हैं, सबके गर्भ में, सब ब्रह्मांड के। तो भगवान लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी उनका पैर दबाती रहती हैं, और उनके नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये होते हैं सेकंड अवतार विष्णु, जो सभी के ब्रह्मांड में जाते हैं। उसके बाद भगवान सभी जीवों में प्रवेश करते हैं, सभी जीव में, है ना, परमात्मा के रूप में। उनको कहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। तो वो जाते हैं, और फिर क्या होता है, हर जीव में जाते हैं। अब यहाँ पे जब प्रवेश करते हैं तब चीजों में हलचल होती है। ठीक है, तो तत्व जब प्रधान अवस्था में रहता है तो क्या होता है, सब चीजें एलिमेंट बने हुए हैं, उनमें अभी आपस में एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर हो रहा है। लेकिन जब उसमें काल तत्व में भगवान प्रवेश करते हैं, अब एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया होती, एक दूसरे के साथ एक्शन रिएक्शन होता है कि आप गुलाब जामुन देखेंगे तो खाएंगे, नहीं तो गुलाब जामुन पड़ा और आप भी पड़े समझ रहे, कोई एक्शन रिएक्शन नहीं होता। तो इस तरह से चीज है, समझ में आ रहा है। भौतिक प्रकृति ऐसे धीरे धीरे का महत तत्व होता है, फिर भगवान 3 विश्वों में, 3 विश्वों से प्रवेश करते हैं, ऐसा होता है। तो फिर जहां तक जीवात्मा का संबंध होता है कि भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने पूर्व जन्म के अनुसार योनि ग्रहण करते हैं। एज हम इंटरनल है, शाश्वत है ना, हमेशा से थे, लेकिन गलत इच्छाओं के कारण हम भौतिक जगत में है, आ जाते हैं। फिर क्या कहते हैं, हमें ये शरीर कैसे मिलता है? अपने कर्मों के अनुसार। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हमारा जो होता है एक्शन और रिएक्शन शुरू होता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मनुष्य पक्षी ये सारे एक साथ उत्पन्न होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसका स्पष्ट है ना, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों को जो जो इच्छा होती पुनः पुनः प्रकट होती है, यानी अवश्यम, यानी जीवों को प्रक्रिया के से कोई, जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता कि पूर्व सृष्टि में जिस जिस अवस्था में थे उस अवस्था में पुनः प्रकट होते हैं। ये भगवान की इच्छा से होता है। जैसे डार्विन कहता ना कि पहले हम बंदर थे, फिर घिसते 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 मानव बन गए। ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, या विकासवादी की कोई भी थ्योरी है वो एक्सेप्टेड नहीं है। यानी सभी चीजें एक साथ उत्पन्न होती हैं। जैसे प्रकृति ने जब जन्म लिया तो नदी भी रहेगी, पहाड़ भी रहेगा, सारे एनिमल भी रहेंगे, बर्ड्स भी रहेंगे, मछली वगैरह भी अंदर रहेंगी, समझ रहे हैं, और मनुष्य भी रहेंगे, और बंदर भी रहेंगे, हाथी भी रहेंगे, सब एक साथ प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। क्लियर हो रहा है ये बात? ये सिद्धांत याद रखिएगा। तो भौतिक जगत में जो सिद्धांत प्रचलित है क्रिएशन का, है ना, बिग बैंग थ्योरी और भी बहुत से बकवास थ्योरियां हैं, उन सब का समर्थन यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे नहीं मिलता। क्लियर हो रहा है? इसे थोड़ा सा नॉलेज वाली बात है। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद ये एक्सप्लेन करने के बाद हमें बता रहे हैं कि विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान जो कहते हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं कि भगवान इंटरफेयर करे, तो भगवान क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट संबंध नहीं रखते, परमात्मा के रूप में रहते हैं, और जीव जैसा इच्छा करता है वैसा वो सैंक्शन करते रहते हैं, इच्छाओं की उसकी पूर्ति करते रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस जगत को चला कौन रहा है? हम चला रहे हैं ना,
भगवान तो चला नहीं रहे ना। तो अभी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है, तो भगवान को दोष देके क्या होगा? करनी तो सारी हमारी है। समझ में आ रहा है? जिस दिन ये थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, उस दिन ब्लेमिंग गेम बंद कर देंगे। इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ, जवानी में मेरे साथ ऐसा हुआ, बुढ़ापे में ऐसा हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। नहीं, हमारे कारण हो रहा है। तो इससे क्या फायदा होगा? जिस दिन आप ये पॉइंट समझ जाएंगे कि किसके कारण ये सारा खेल रचा जा रहा है, तो अभी जब आपके कारण हो रहा है तो आप क्या करोगे? अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। When you are culprit, then you have to improve. जब तक हम दूसरों को दोष दे रहे हैं, हम सुधरते नहीं। जिस दिन ये थ्योरी समझ में आ जाएगी आपको, आपके जीवन में जहां जहां कोई बहुत हैवी पॉइंट्स है जिनको आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे उन हैवी पॉइंट्स पे सोचिएगा कि ये जो आया है मेरे जीवन में, ये मेरा ही बोया हुआ पीछे का। तो अभी क्या करेंगे? अभी आप इससे निकलने के उपाय देखेंगे, और निकलने के उपाय भगवत गीता में बताएंगे, और कहीं है ही नहीं। ठीक है? इसलिए ज्ञान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी समझ में आया? भगवान क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्रिएट जीव कर ही नहीं सकता कुछ भी। तो क्रिएट करते हैं भगवान क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं ना। नालायक भी हैं तो टेढ़ा है पर फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं आप, तो टेढ़ा है पर मेरा है ना? क्या करें? तो भगवान जो है हमें झेलते हैं। टेढ़ा है तो क्या किया? मेरा। तो इस तरीके से भगवान जो है सृष्टि का संचालन करते हैं। तो इसका थोड़ा सा एक जो बुक है सरेंडर टू मी, उसमें हम पढ़ लेते हैं। आचार्यों के कमेंट्स इंग्लिश में है। दीज वर्सेस आर सिमिलर टू भगवद गीता 8.18 एंड 19, है ना? द परमात्मा is aloof and he claim how does everything in the material world continue, where Krishna explained that everything goes on by my will. He does not himself create or destroy, but the material nature act by his desire. समझ में आ रहा है? भगवान के अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है, लेकिन क्रिएट करने का कार्य जीव कर रहा है। That the cosmic order is automatically manifested also pointed to Krishna's detachment. भगवान कह रहे स्वतः ये प्रकृति कार्य करती है ना? अवश्यम, लास्ट लाइन देखो, भूत ग्राम मम कृतस अवश्यम प्रकृते वशात। देखा है? अवश्यम, अवश्यम मतलब ऐसा लगता है, देखिए कितने सुंदर भगवान की डिजाइन है कि ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिकली प्रकृति जो है काम करती है ना? नहीं लगता? सूरज अपने समय पे उठता है, ये है, ये सुंदर वर्क हो रहा है कि लगता है कि सब कुछ ऑटोमेटिक काम करती है। तो इससे क्या चीज प्रूफ होती है? कृष्णा अटैचमेंट। हम मान लीजिए इस क्लास में एक काम कर देते हैं, और मान लीजिए जो टीचर है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो पीछे से आवाज आती है, माता जी किया तो यला मेरा था ना। बहुत सुंदर लगता है। जैसे आप देखेंगे खदान होते हैं ना माउंटेन्स के अंदर, सोने चांदी के या कोयले के होते हैं ना, पेट्रोल। तो क्या बोलते हैं? इस कंपनी ने ये पहाड़ खरीद लिया। अब उसका हो गया, है ना? तो समझना चाहिए कि कोई भी चीज हमारी हो ही नहीं सकती, सब भगवान की संपत्ति है। तो ऑटोमेटिकली लगता है कार्य भगवान इतनी सुगमता से करते हैं, लेकिन कृष्णा का डिटैचमेंट, सब कुछ क्रिएट करके भी भगवान जो है ऐसे रहते हैं जैसे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। Everything moved by his will and automatically manifest because he empowered the material nature to act. भगवान भौतिक जगत को क्या शक्ति प्रदान करते हैं कि वो ऐसा कार्य करे। ठीक है? तो कृष्णा रिलेशनशिप विद द मटेरियल वर्ल्ड इज अमेजिंग, yet still more amazing is that he is the ultimate controller of all, and then
ran his fear from the mother Yashoda. He stole butter and then he come afraid that his mother would punish him. He is all knowing and all powerful, yet tears froze from his eyes and he trembled. When Queen Kunti who knew Krishna's actual position heard this, she was astonished. Krishna's pastime with both the material nature and the spiritual nature are inconceivable. If Krishna's potential could fit into one understanding, he, like our intelligence, would be finite. One may note that the cosmic creation, manifest, and destruction are enacted by Krishna's arrangement, yet he generate no karmic reaction for his work, as do the living entities. Why? तो ये आगे बताया जाएगा. अभी समझ में आया? जो चीजें मैंने पढ़ी वो इंग्लिश में भी थी, हिंदी में भी थी. पहले में देखा कि 8वें चैप्टर में भी हमने यही ज्ञान लगभग पढ़ा था, भगवान कैसे क्रिएट कर रहे हैं बताया था. उसके बाद भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ही भौतिक जगत काम करती है स्वतः, ऑटोमेटिकली, अवसाद. और भगवान जो है इतने अमेजिंग ढंग से प्रकृति के साथ उनका रिलेशन है कि भगवान सब कुछ क्रिएट करते हुए भी दिखाई नहीं देते, है ना. और के कारण होकर भी भगवान जो है वो जो कारण के रूप में दिखाई नहीं देते. जैसे कि भगवान के बारे में बताया कि भगवान जो है इतने बड़े भगवान है, लेकिन माँ यशोदा क्या कर रही है? दामोदर लीला कर रही है उनके साथ उनको बांध रही है जैसे आम बच्चे को बांधा जाता है ना. तो ये सब भगवान की ग्रेटनेस है. तो कृष्णा जो है, कृष्णा के अरेंज जो कृष्णा के कारण ही सारी चीजें वर्क करती हैं. लेकिन भगवान इस जगत में इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि इसमें जीवों को दुख दिया जाता है, इसलिए भगवान को ये जगत पसंद नहीं है. इसीलिए भगवान हमेशा शो करते हैं, बार बार आते हैं, लीला करते हैं और अपने पार्षदों को भेजते हैं, नहीं तो अपने बुक्स के फॉर्म में भगवत गीता जैसी चीजें छोड़ के जाते हैं कि मेरे पास वापस आ जाओ, कहाँ फालतू के दुखों में पड़े हुए हो. ये जो खिलौने का जो तुमको रसोई घर देके रखा है, इससे तुम्हारी भूख मिटने वाली नहीं है ना, नहीं मिटेगी. तो सही में खाना खाओ जो मैंने बनाया है. इस तरीके से हमें चीजें समझनी पड़ेंगी और भगवान ने ये एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो 9वां हम पढ़ लेते हैं. इसमें समझ में आ गया? तो इसी का कोई प्रश्न क्लियर हो गया? तो ये सब भगवान का देखिए प्रकृति के साथ कितना सुंदर रिलेशन है. यानी एक गुलाब का फूल भी खिलता है तो भगवान उसको नरिश कर रहे हैं, इसलिए खुल रहा है ना, खिला हुआ है. तो उसको भगवान की सेवा में लगाने पर सही यूज हो रहा है. देख रहे हैं ना यज्ञ चक्र. लेकिन अगर हम भगवान की सेवा में यूज कर किए बिना खुद ही ग्रहण कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम चीजों को ठीक से समझ नहीं रहे हैं कि भगवान सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान ही क्रिएट कर रहे हैं, है ना. ऐसा नहीं. तो 9वां श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट. न च मातानि कर्माणि निर्बंधनी धनंजय. फिर क्या करते हैं भगवान? धनंजय उदासीन वत आसीनम असक्तम तेषु कर्मशु. तो प्रश्न ये उठता है कि भाई हम एक्शन करते हैं कुछ भौतिक जगत में तो हमें कर्म बंधन लगता है. तो भगवान भी तो कर रहे हैं ना, तो उनको कर्म बंधन नहीं लगता. तो अभी भगवान उसका आंसर दे रहे हैं कि हे धनंजय. देखो यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को कौन सा नाम दिया? धनंजय. क्यों? क्योंकि भगवान अभी एक वही बात और बताने जाते हैं. क्या बता रहे हैं? कि ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते. मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूं. उदासीन रहते हैं भगवान. समझ में आया? भगवान कैसे रहते हैं? आई एम एवर डिटैच फ्रॉम ऑल दिस मटीरियल एक्टिविटीज. मतलब कुछ रिएक्ट नहीं करते. जैसे कभी कभी हम लोगों के जीवन में भी होता है ना, बच्चे कह रहे थे तो मतलब ना हम हाँ बोलते ना बोलते, मतलब ठीक है, तो सुन ही नहीं रहा है तो क्या करें. तो हम एक उदासीन फॉर्म में रहते हैं, है ना, डिटैच्ड फॉर्म में रहते हैं, मतलब नहीं रखते, जहाँ जो करना है करें. तो भगवान उसी तरह उदासीन रहते हैं. समझना चाहिए कि हम कितनी गलत जगह पे हैं. तो अब हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हमें तो बड़ा बुरा लगता है ना. जब हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करते हैं
तो हमें बड़ा बुरा लगता है, मेरे साथ ऐसे किए, ये किए, ओके, लेकिन हमने भगवान के साथ किया तो हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। तो भगवान ये समझाने के लिए हमें ऐसे असुर बच्चे देते हैं सामने कि अभी भी समझो कि तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। अनकंडीशनल लव भगवान करते हैं, लेकिन हम उनको छोड़कर दिन भर जो लोग हमसे कोई प्रेम नहीं करते उनके पीछे अपना जीवन बर्बाद करते हैं और योनियों पर योनियां ग्रहण करते चले जा रहे हैं, भगवान के पास वापस नहीं जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि धनंजय, क्योंकि तुम थोड़ा से धनंजय हो वही बात सुन लो कि कर्मों का रिएक्शन तुमको लगेगा एज अ जीव, लेकिन मुझको नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि मैं कोई कर्म एक्चुअल में करता नहीं हूं, मैं उदासीन ही रहता हूं। समझ आ रहा है? तो भगवान इसको समझा दिए, इसको पढ़ लीजिए फटाफट, सिंपल है, और ये जानना बहुत जरूरी है। भगवान उदासीन रहते हैं, भगवान इस जगत में कोई इंटरेस्टेड नहीं रहते। पढ़ो माता जी, पद्मावती। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.6 में कहा गया है, आत्मरामस्य तस्यासि प्रकृत्या न समागम है। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही दूसरी सृष्टि के भौतिक कार्य के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यह यहाँ उदासीन वत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीन वत स्थित रहते हैं। यहाँ पर सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश के अनेक तरह की बातें घटित रहती है। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ नहीं लेना देना नहीं रहता। इस प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में 2.1.34 यहाँ कहा गया है कि वैश्य वैष्णवे ध्रुण्य न, वे इस जगत में द्वंद्वों में स्थित नहीं रहते हैं, वे इन द्वंद्वों से अतीत है। नहीं इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनि ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। हरे कृष्ण। ठीक है ना, यहाँ पे भगवान ने ये एक्सप्लेन किया और उसकी एनालॉजी दी न्यायाधीश की तरह, है ना। ये एनालॉजी याद रखेगा, ये सब क्वेश्चन आंसर सेक्शंस में आते हैं। अगर आप लोग एग्जाम देंगे ना तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि भगवान उदासीन रहते हैं किसकी तरह, न्यायाधीश की तरह। भाई न्यायाधीश के पास केसेस आएंगे तो क्या करता है भाई, वो केसेस सुनता है, जिसका जैसा रहता है, कभी किसी को सजा देता है, कभी किसी को पैसे देता है, कभी किसी को कॉम्प्लीमेंट कर देता है। उसमें अगर मान लो जो उसको फांसी दे दिया तो उसमें उसकी क्या गलती है, न्यायाधीश की कोई गलती है नहीं। अगर मान लीजिए किसी को इनाम मिला या किसी को कुछ प्रॉपर्टी मिल गई तो वो न्यायाधीश को क्या 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 मिलेगा, तो प्रॉपर्टी जिसको मिली थी उसको मिली, उसको क्या प्रॉब्लम है। तो उदासीन रहते हैं भगवान उसी तरह से, और इसीलिए उन पर कर्म बंधन नहीं लगता। वैसे ही भगवान को पर कोई भी एक्शन करने पर कर्म बंधन नहीं लगता। भगवान के पास बहुत काम है, ऐसा ना सोचे कि बहुत ही जगत में वो काम नहीं करते तो कोई काम नहीं करते। भगवान बहुत काम करते हैं। सुबह उठ के बंसी बजाते हैं, फिर दूसरे वेणु बजाते हैं, फिर बड़ी वाली बंसी बजाते हैं, कई प्रकार की बंसी भी है उनकी। तो कभी राधा कुंड में बजाते होते हैं, है ना, कभी कहीं बजाते होते हैं, कभी कहीं बजाते होते हैं। ऐसे ऐसे गोवर्धन में लीला बहुत काम होता है करने के लिए गोलोक धाम में। वो आत्मा राम है ना। तो
ये सोचना चाहिए कि भगवान एक क्षण भी जो है वो बैठे नहीं रहते, भगवान सदैव जो है वो व्यस्त रहते हैं। तो और कैसे रहते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में भगवान क्या रहते हैं, उदासीन। हमेशा ध्यान रखिएगा, उदासीन रहते हैं और भगवान को कर्म बंधन नहीं लगता। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, कर्म बंधन भगवान पर नहीं लगता, यमुना, है ना। तो भगवान कुछ भी करते हैं तो हम भी करेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं। भगवान भगवान है, हम मार लेंगे, है ना। भगवान मक्खन चुराते हैं तो कर बंधन नहीं लेगा, लेकिन हम चुराएंगे तो जेल चले जाएंगे। समझ ना रहा है। तो भगवान ने सारी चीजें क्रिएट की हैं, लेकिन भगवान इससे पृथक रहते हैं। इसलिए पृथक रहते हैं क्योंकि ये जीवों को दुख देती है, भगवान के लिए इंटरेस्टेड पॉइंट नहीं है। इसलिए भगवान विष्णु के फॉर्म में आकर इस यहाँ का पालन करते हैं, सृजन करते हैं, संहार करते हैं और यहाँ पे उदासीन बने रहते हैं, सैंक्शन करते रहते हैं। भगवान का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता हानि लाभ से। As a person who work dutifully in a detached spirit remain aloof from the reaction of his work. So Krishna become neither transformed nor entangled in material events and their reaction because he always remain aloof and detached. The point is this verse is similar to the point made in Bhagavad Gita 2.21 to 3.21 to 24. सेम यही बात, कृष्णा इज नाउ एक्सप्लेनिंग ही इज न्यूट्रल। भगवान क्या होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते मालूम है, क्योंकि भौतिक जगत का लाभ भी कोई लाभ है नहीं है ना, क्योंकि वो ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। मान लीजिए कोई लाभ भी मिलता है तो वो कंटिन्यू नहीं करने वाला है, और कोई अगर दुख भी है तो वो भी कंटिन्यू करने वाला है। तो यहाँ का लाभ होने से कोई मतलब नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि भगवत इसने विवाल्डर सिचुएशन में भी भगवान ने भगवत धाम जाने का रास्ता बना के रखा है, बस वो पकड़ना और निकलना है। तो भक्त भी क्या रहता है, उदासीन बनना शुरू हो जाता है अपने जीवन में। देखिए ये वर्ड जानना बहुत जरूरी है। अगर हम ये कहते हैं कि भगवान इस जगत में इंटरेस्टेड रहते हैं तो मतलब भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको दुख मिल रहा है, हमारे साथ ये सब हो गया, भगवान को फर्क नहीं पड़ा। तो समझना चाहिए कि उदासीन किस लिए रहते हैं, क्योंकि हम भगवान को चाहते ही नहीं हमारे जीवन में रहे, खुद ही भगवान बने पड़े हुए हैं। है ना। तो भगवान जो है वो चाहते हैं कि वो आपके साथ एक्शन रिएक्शन करें, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपने घर वापस आ जाइए, तब तो एक्शन रिएक्शन करें। ठीक है। तो उदासीन है मतलब क्या है, मतलब कोई सोचता है अरे भगवान ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका संबंध होगा कि भगवान है। भगवान है, पहले तो भगवान के साथ संबंध क्या है कि भगवान अलूफ भी नहीं है और भगवान अटैच्ड भी नहीं है, रहते हैं भगवान। देखिए तब भी भगवान छोड़ते नहीं है। अभी देखिए जैसे बहुत से केसेस आप देखते होंगे, कई बच्चे बहुत खराब हो जाते हैं, अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, ऐसे नहीं, तो माँ बाप क्या कहते हैं, इसको बेदखल कर दो मेरे जायदाद से, है ना, बेदखल कर देते हैं। लेकिन भगवान हमारे जैसे नालायकों को भी छोड़ते नहीं है, रहते हैं। फिर भी हृदय में, हम सब अपना हृदय देखें, हमारे हृदय में है, चाहे हम कितने भी नालायक हैं। जैसे कोई व्यक्ति, मान लीजिए अभी इसी समय आप लोग सोचिए एक एक्टिविटी, एक व्यक्ति जो आपके जीवन में बिल्कुल 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 खराब लगता है, उसके बारे में सोचिए, जो बिल्कुल खराब लगता है, लेकिन उसके हृदय में भी भगवान है। समझ रहे हैं आप नहीं झेल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको भगवान झेल रहा है। समझ रहे हैं। तो कितना भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।